भावंतर से भाग्योदय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के हित का हमेशा ख्याल रखती है और शायद इसीलिए प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावंतर योजना लागू की है। प्रदेश के किसान भावंतर योजना का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और सीएम को धन्यवाद देने के लिए आभार रैली निकाल रहे हैं। किसानों के लिए भावांतर योजना का बड़ा उपहार। किसानों ने जताया आभार। जय हो मोहन सरकार। किसान को सोयाबीन की फसल की नो टेंशन। किसान का घाटा भरेगी सरकार। खुशियों वाला त्योहार। मध्य प्रदेश के अन्नदाता को भावांतर योजना की घोषणा कितनी पसंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जगह जगह धन्यवाद दे रहे हैं। इस योजना की राशि की घोषणा होते ही किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इस राशि के लिए सैकड़ों किसानों ने सीएम डॉक्टर मोहन का न केवल आभार जताया बल्कि उनका जोरदार स्वागत भी किया। इसी कड़ी में उज्जैन के किसानों ने सीएम का आभार जताने के लिए बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। इसे लेकर किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का निर्णय संवेदनशील और दूरदर्शी है। हम इसका स्वागत करते हैं। यह निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है बल्कि प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। उनकी भावांतर राशि की घोषणा किसानों के चेहरों पर नई आशा, उत्साह और विश्वास लेकर आई है। भावांतर योजना बहुत अच्छी योजना है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे पर किसान आज जिस तरह से यहाँ मंडी में आए हैं, योजना बहुत ही अच्छी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी योजना लेके आए। किसानों से लाखों किसानों को फायदा होने वाला मध्य प्रदेश के सारे किसान खुश है। इस योजना लागू की गई है, इसके बाद से ही खुशी का माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के तहत पंजीयन 3 अक्टूबर से शुरू हो गए थे। योजना प्रदेश में 24 अक्टूबर से प्रभावशील होगी। इस योजना के मुताबिक अगर किसानों का सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिकता है तो सरकार किसानों के घाटे की भरपाई करेगी। भावांतर योजना का लाभ किसानों को घर बैठे दिया जाएगा। जैसे जैसे जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त होती जा रही है वहां के किसानों को राहत राशि प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। भावांतर योजना ने प्रदेश के किसानों को नई आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास दिया है। ये योजना न केवल किसानों की आय को स्थिर बनाएगी बल्कि उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह कदम प्रदेश में कृषि सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। टीम न्यूज़ टीम। तो मध्य प्रदेश के किसानों का भावांतर से भाग्योदय हो रहा है। मृगेंद्र सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर डॉक्टर विशाल चंद्रशेखर हैं, नेता है भारतीय किसान संघ के। बहुत स्वागत है और जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे। लेकिन शुरुआत चंद्रशेखर साहब आप ही के साथ। विशाल चंद्रशेखर जी, सरकार की इस योजना को किस तरह से देखते हैं और मध्य प्रदेश में साबित कर दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कि मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। ये जो भावांतर योजना है इसके बारे में मूंग के समय भी यही हुआ था, तो किसान आंदोलन किए थे, बाद में फिर सरकार ने सहमति दी है। ये भावांतर योजना जो है उतना उचित तो है ही नहीं है, क्योंकि जब एमएसपी लागू है तो एमएसपी पे सरकार को ही खरीदवाना चाहिए। या तो व्यापारियों के ऊपर अच्छा आप बनाइए व्यवहार जिससे व्यापारी खरीद सके उसको समर्थन मूल्य पे। अब समर्थन मूल्य जो घोषणा किए उसका क्या मतलब निकलेगा? ये अगर आप भावांतर देते रहेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 31 रुपए क्विंटल में धान को खरीद रहे हैं, भले 1 रुपए चावल पे दे रहे हैं
जनता को जब तक सेवा लेकिन सर करना है। इसमें देखिए सरकार ने कहा है कि अगर एमएसपी पर सोयाबीन नहीं खरीदा जाता तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। कम से नहीं, कम वो तो सरकार ठीक है, ये दिखा रही है कि हाँ किसानों के साथ हम खड़े हैं, हर एक कीमत पर किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सर नहीं, बात सब ठीक है, परंतु जब आप भावांतर में दे रहे हैं उतना ही, तो उस एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदते? एमएसपी पे खरीद लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन एमएसपी का कानून है। हमारे साथ मृगेंद्र सिंह है सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। मृगेंद्र सिंह साहब, एमएसपी का तो कानून मध्य प्रदेश में है, एमएसपी का लगा, उसके बावजूद भी अगर एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है उनका जो सोयाबीन है, तो सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए उसकी भरपाई करने के लिए सरकार तैयार है और भावांतर योजना लागू कर दी गई है। इससे किसानों को कितना संबल प्रदान होता नजर आ रहा है? मृगेंद्र सिंह जी। देखिए, भावांतर योजना अच्छी है, इसमें किसानों को लाभ होगा, लेकिन बात वही है कि जब सरकार ने एमएसपी घोषित कर दी है तो भावांतर योजना की जरूरत क्यों पड़ रही? अब इसी में सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि व्यापारी लोग किसानों से कहेंगे भाई आपको तो मिल ही रहा पर्याप्त राशि, आप हमें इस पौने दाम पर दो। सरकार अगर इस पर रोक लगा दे भावांतर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा किसानों के लिए भावांतर योजना अच्छी है, और चूंकि दीपावली भी आ रही है, अगर सरकार पैसा किसानों के खाते में डाल दी भावांतर का तो उससे किसानों को लाभ होगा, इससे बाजार भी उठेगा, बाजार में भी लोग खरीदारी करेंगे। लेकिन इस पे योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, ताकि व्यापारियों के हाथ के खिलौने न बन जाए किसान, और जितना सोयाबीन का रेट है उससे कम रेट में ना बिके। अगर सरकार ने एमएसपी घोषित कर दी है तो सरकार को उसमें सख्ती करनी चाहिए, मंडियों में सख्ती करनी चाहिए, किसानों को इस बात के लिए जागृत करना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए हम इससे कम में नहीं देंगे। अगर मान लीजिए मजबूरी में कभी देना पड़े, सरकार का भावांतर है, सरकार भावांतर दे रही है, तो उसका लाभ किसानों को होगा। इससे उसी मजबूरी का तो तोड़ निकाला सरकार ने। अगर बावजूद उसके अगर एमएसपी से कम कीमत पर बिक रहा है, कोई और मजबूरी है, तो उसके लिए सरकार उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, ब्रजेश पांडे सर। ये दीपावली से पहले किसानों को दीपावली गिफ्ट से कहें सर? जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। ब्रजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूं, लेकिन फिर से सवाल इसे ठीक कर ले रहे हैं। दीपावली से पहले मोहन यादव का ऐलान, भावांतर योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए। क्या दीपावली से पहले किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है, किसानों को संबल प्रदान करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार वो किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, समाज के हर वर्गों को लेकर के निरंतर जो है हमेशा उच्च से उच्चतर दिशा की ओर समृद्ध करने के लिए प्रयासरत रही है। हम समझते हैं कि इसी अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार की एमएसपी की दर से इतर जैसे सोयाबीन की फसल, कई जगह अतिवृष्टि की स्थिति थी, कई जगह वर्षा नहीं हुई थी, तो सब चीजों को देखते हुए उनको फसलों का सही रेट नहीं मिल रहा था, इसलिए गेहूं की, धान की, कपास की, अरहर की, सरसों की, सोयाबीन की, लहसुन की, प्याज की, टमाटर की, गन्ने, सब पर सरकार ने बोनस देने का निर्णय किया और सोयाबीन की फसल को भावांतर योजना में लिया। हम समझते हैं मध्य प्रदेश का अन्नदाता किसान जो है आज जिस तरह से आज मध्य प्रदेश के अंदर अन्नदाताओं के सम्मान के लिए केंद्र माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 42,000 करोड़ की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया है, ये भी इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से हमारे प्रदेश के अन्नदाता किसानों की अधोसंरचना कोष में पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 1,100 से अधिक परियोजनाएं लागू होंगी और ये मध्य प्रदेश के लिए एक नई सौगात होगी। आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कहा, भावांतर योजना का लाभ प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा और पूरा प्रदेश का किसान इससे अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और वो समझ रहा है कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किसानों के लिए जो उपहार दिया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत चीज। बिल्कुल, और ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, डॉक्टर विशाल चंद्रशेखर जी। क्योंकि देखिए हमने देखा किस तरह से किसान खुश है इस योजना के लागू होने के बाद और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। उज्जैन से ट्रैक्टर यात्रा किसान निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए इस भावांतर योजना के लागू होने के बाद। डॉक्टर विशाल चंद्रशेखर, भावांतर योजना जो है हाँ, उतना भी कोई उचित नहीं है। ये जब सरकार ने एमएसपी तय कर लिया है, समर्थन मूल्य तय कर लिया है, अभी आने वाला भी तो दलहन और तिलहन के फसल आने वाले हैं। अब सभी जो फसल है जो एमएसपी घोषित किए हैं
उसमें लेना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य होता है। ठीक है, ये जो सवाल उठ रहे हैं ब्रजेश पांडे, एक बार इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि जब एमएसपी का कानून लागू है, एमएसपी लागू है मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद भी जो कहा जा रहा है कि आवश्यकता क्या आती है, एमएसपी तो खरीदना है, एमएसपी जब लागू है तो एमएसपी लागू है। ब्रजेश पांडे जी, जो सवाल उठाया जा रहा है, भारतीय किसान संघ के जो नेता हैं जो उठा रहे हैं, डॉक्टर विशाल चंद्रशेखर, कि जब एमएसपी लागू है तो फिर भावांतर की आवश्यकता ही क्या पड़ी? देखिए, भावांतर शब्द का सीधा सा अर्थ है भावांतर शब्द का सीधा सा अर्थ है भावों का अंतर। और मध्य प्रदेश की सरकार कभी भी अपने प्रदेश के अन्नदाता किसानों के भाव, जो उनके समर्थन मूल्य की चीजें हों, चाहे जिन चीजों का वो पैदावार करते हैं, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उसके साथ साथ जो प्रदेश के अंदर जो हमारे सब्जी फल विक्रेता हैं, जो किसान भाई औषधि फसल को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए भी योजनाएं लाई है। और भावांतर लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कई जगह स्थिति ऐसी थी, हमारे विंध्य प्रदेश में देखिए, हाँ। तो कहीं पानी नहीं गिरा था उस इलाकों में। अगर उनको समर्थन मूल्य की तरह ही उनको राज्य सरकार दे रही है, तो इसमें हम समझते हैं कि प्रदेश के किसान के लिए खुशहाली की बात है। इसके पहले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तो उसने किसानों के हित में एक भी उनके संरक्षण संवर्धन में कार्य किया था 1% भी। आज किसान अपने आप को संबल महसूस कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि इस देश की आबादी का 80% हिस्सा जो है ग्रामीण में रहता है, ग्रामीण अंचल में रहता है, और वो खेती किसानी करके अपने जीवन की रोजमर्रा का जीविकोपार्जन को चलाता है। तो अगर उस दिशा में सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है, तो हम समझ नहीं रहे किसी के पेट में दर्द कैसे हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम एक किसान होने के नाते इस बात का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर विशाल चंद्रशेखर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि विशाल चंद्रशेखर सर, एक बार मैं आपको और दर्शकों को यह भी समझाना चाहूंगा कि एमएसपी तो मध्य प्रदेश में लागू हो गया सोयाबीन पर, लेकिन कई बार क्या होता है कि एमएसपी का क्रियान्वयन कई जगह मान के चलो नहीं हो पा रहा किन्हीं लापरवाहियों के चलते। तो सरकार ये गारंटी लेके सुनिश्चित कर रही है कि आप किसानों को चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मान के चलो एमएसपी का क्रियान्वयन उस किसी शहर में किसी जगह पर नहीं हो पा रहा है, किसी खरीदी केंद्र पर, तो सरकार इस बात की गारंटी ले रही है कि एमएसपी से कम अगर आपका फसल बिक रहा है, आपका सोयाबीन बिक रहा है, तो उसका पैसा हम देंगे। ये उदार हृदय दिखाया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस बात की खुद स्वयं गारंटी ले रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर विशाल चंद्रशेखर। विशाल चंद्रशेखर नहीं, चंद्राकर है जी, इसे दुरुस्त कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज पूरे हिंदुस्तान में अपन देखें तो आंध्र प्रदेश में समर्थन मूल्य ही गवर्नमेंट खरीदती है। हाँ, समर्थन मूल्य से कम में होता नहीं। आप भावांतर दे रहे हैं तो मतलब तो वही हुआ। उसमें क्या है, भावांतर देने से जो बीच का पोल है वो वहां चला जाएगा। व्यापारी मंडी में आप सीधा समर्थन में खरीदेंगे, फिर कोई चक्कर नहीं रहेगा। अगर कहीं किसान का उत्पादन, ठीक है, यही तो मैं आपको समझा पाने की पूरी कोशिश करा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे मृगेंद्र सिंह जी। जब सरकार कह रही कि कई जगह एमएसपी का क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा, तो हम उसकी गारंटी ले रहे हैं साहब। और एक सरकार होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते नेता क्या करे, सरकार क्या कर सकती है? तब कह रहे हैं कि साहब कई जगह एमएसपी का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, तो सरकार ये सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रही है कि देखिए भावांतर योजना का लाभ आपको मिलेगा अगर एमएसपी पर नहीं बिक्री हो रही तो सोयाबीन की। मैं गलत कह रहा हूं क्या नहीं? वो क्या है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार अगर कहीं ये लागू कर दे कि हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे और खरीदना पड़ेगा मंडी को, तो ये व्यवस्था अगर बन जाती है तो सबके लिए अच्छा रहेगा। बल्कि इसमें अगर समर्थन भावांतर देंगे, ठीक है, तो विशाल चंद्रशेखर जी आऊंगा आपके पास। मृगेंद्र सिंह जी, देखिए ऐसा है कि भावांतर योजना अच्छी है, सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है, लेकिन बात वही है कि निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ मिलेगा। कुछ जगह हो सकता है कि सरकार को तो सख्ती करनी चाहिए कि जो एमएसपी है उससे कम में बिके ना, लेकिन कुछ अभी जैसे ब्रजेश पांडे जी बात कर रहे थे, विंध्य प्रदेश में भी बरसात हुई कई जगह, चूंकि समय से बरसात ज़्यादा हो रही, जो बरसात का समय था उसके बाद जब सोयाबीन की फसल पक के तैयार खड़ी है, कहीं की आपके खेत में है, खलिहान में पड़ी है, जो फसल खराब हो जाती है, कहीं सड़ गई, कहीं उसका कलर बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारी होते हैं तो वो उस दाम पर नहीं खरीदते जो एमएसपी है, क्योंकि उनको बेचने में दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है ऐसे किसानों के लिए योजना विशेष रूप के लाभकारी है, और योजना इसी कारण लागू की गई। कहीं जगह मान लीजिए बरसात हो गई है, खराब हो गया, रंग गड़बड़ हो गया, सड़ गया है, तो ऐसे किसानों को इससे फायदा होगा, और मुझे लगता है कि योजना भी इसी कारण लागू की गई है। बाकी जो
एमएसपी है उस पर तो लोग खरीदेंगे। अगर मंडी में सख्ती रहेंगी, अच्छा सोयाबीन निश्चित रूप से कहीं ऐसा नहीं कि एमएसपी से ऊपर रेट पर भी बिक सकता है। बिल्कुल, एमएसपी से ऊपर भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बिकता है, और अगर फसल खराब हो रही है तो उसकी भी सरकार गारंटी ले रही है। ब्रजेश पांडे, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में बारिश हुई तो किस तरह से मुख्यमंत्री स्वयं जाकर फसलों का निरीक्षण करते नजर आए थे। मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से किसानों को लेकर चिंतित रहती है, अगर बारिश की वजह से उनकी फसल खराब होती है तो उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया जाता है, हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि अन्नदाता जो इस देश की नींव है वो घाटे में ना रहे, वो खुशहाल रहे, उसका जीवन ठीक चले। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी ने बताया, जितनी सक्रियता के साथ और जिस तरह के भाव के साथ वो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, और हम समझते हैं कि आप सोयाबीन की फसल को देख लीजिए, उसमें पंजीकृत किसानों की डेट जो है, जो 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है, वहाँ जिस तरह से लोगों की भीड़ है, लोगों का उत्साह है, इस बात को संकेत कर दे रहा है। और किसानों के अंदर जो एक भाव उत्पन्न हुए हैं कि ये सरकार हमारे लिए हितैषी है, क्योंकि हमारी फसलें खराब ना हो, हमको मंडी में सही रेट मिले, हमने जो मेहनत किया है, हमने जो उर्वरा शक्ति से पैदा किया है, अपनी मेहनत मशक्कत से, वो किसी तरह से उस पर कोई कुप्रभाव न पड़े, इसके लिए प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किया है, इसके लिए प्रदेश का अन्नदाता किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए और प्रदेश की सुचिता के लिए जो है वो प्रे करता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश में इस तरह की पहल कभी अर्जुन सिंह साहब ने किया था जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1980 में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ की सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया। अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, जो किसान हितैषी सरकार है, किसानों के संरक्षण, संवर्धन और फसल का सही मूल्य देने के लिए जो प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। और आपने देखा मृगेंद्र सिंह जी किस तरह से किसानों में उत्साह है कि एक ट्रैक्टर रैली उज्जैन से शुरू कर दी मुख्यमंत्री के सम्मान में। मुख्यमंत्री का आभार, मतलब किसानों को भी इस तरह की किसी योजना का काफी समय से, लंबे अरसे से इंतजार रहा होगा। मध्य प्रदेश ने और भी सरकारें देखी हैं, कमलनाथ सरकार की 15 साल की देखी है, किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार कमलनाथ सरकार में हुआ, कितना मुआवजा मिलता था, कितना नहीं मिलता था, वो सबको पता है। लेकिन मोहन यादव ने ये इनिशिएटिव लिया और किसान खुश हैं, ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं आभार में। जी वही मैं आपसे कह रहा हूं बार-बार। मृगेंद्र जी निश्चित रूप से हाँ देखिए, जो निश्चित रूप से किसान यात्रा निकाल रहे हैं, खुश हैं। अगर किसी की, ये खुशी तो होगी अगर किसी की फसल सड़ गई है, जो सरकारी रेट 5,430 रुपए तय किया गया है, अगर उस रेट पर नहीं बिक रही है क्योंकि सड़ गया है, अगर सरकार उसको अगर 2,000 या 2,500, 3,000, 4,000, मुझे लगता है ये जो योजना है उन किसानों के लिए अधिक फायदेमंद है जिनकी फसल सड़ गई है, या सोयाबीन का रंग बदल गया है, या और किसी कारण खराब हो गई। क्योंकि देखिए लगातार अभी भी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, इसी कारण सोयाबीन की फसल आप खेतों में पड़ी हुई है, खलिहान में खराब हो रही, उन किसानों के लिए अधिक फायदा है। इसीलिए किसानों ने, चूंकि उज्जैन की बात करें जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो मालवा अंचल में इससे काफ़ी सोयाबीन उत्पादन होता है, तो वहाँ फसल खराब हुई तो किसानों को खुशी इसी कारण है कि भले हमारी फसल खराब हो गई लेकिन डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ खड़े हैं। जो किसानों की फसल सड़ जा रही है, क्या उनके लिए भी इसका फायदा मिलेगा ब्रजेश जी, इनकी फसल खराब हो रही है? निश्चित रूप से मिलेगा। जिनकी भी फसल सड़ गई है किसी कारण से भी, चाहे वो अतिवृष्टि के कारण सड़ गई है, किसी भी प्राकृतिक कारण से, जिस तरह से भी ऐसी फसलों को नुकसान पहुंचा है, प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार ने निचले स्तर के अधिकारियों को बोल दिया है कि आप सर्वे करके आप अपने यहाँ के SDM के पास से रिपोर्ट भिजवाएं। और दूसरा, किसान भाइयों को कह दिया गया है कि जिनकी भी फसलें खराब हो गई हैं वो बाकायदे पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और सब अपना पोर्टल में, और पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, और अगर किसी सोसाइटी से जहां से आपने लोन लिया वो अगर है तो मैंने इसमें ऑप्शंस है, ये या आइदर ये, इस तरह करके बहुत सरल प्रक्रिया के तहत आवेदन हो जाता है। और आज एक बार समझाइएगा ब्रजेश जी कि 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हुआ है, 3 अक्टूबर से भावांतर योजना को लेकर इस तरह का विश्वास भाजपा राज्यों में रहा है जहां पर भाजपा की सरकार रही है और उन्होंने किसानों के लिए कार्य किया। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों के अंदर मोहन यादव जी के प्रति एक विश्वसनीयता बढ़ी है और एक जी के प्रति अकाउंटेबिलिटी दिख रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। बिल्कुल ब्रजेश जी, 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हुआ है और 24 अक्टूबर से योजना प्रदेश में प्रभावशाली हो जाएगी।
उसके बाद अगर किसी किसान का एमएसपी पर उचित दाम उसे नहीं मिल पा रहा या उसकी फसल बारिश की वजह से गल सड़ गई है, खराब हो गई है, तो उसे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? एक बार जो किसान न्यूज स्टेट देख रहे हैं उनको आप समझाइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में से 3 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लोगों ने पोर्टल में आवेदन करना शुरू कर दिया है और करीब 1,72,000 किसान अब तक उसमें पोर्टल में आवेदन कर चुके हैं। हाँ। हम समझते हैं कि इससे मध्य प्रदेश के जो अन्नदाता किसान हैं, हाँ। उनके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है और उनके अंदर मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के सरकार के प्रति जो विश्वसनीयता बढ़ी है, हाँ। उससे कृषि के क्षेत्र में भविष्य में उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। उनको ये रहेगा कि अगर हमारी कोई फसल खराब, देखिए आभार यात्रा निकाल रहे हैं किसान, इसके शॉट्स भी दिखा रहे हैं, विजुअल भी दिखा रहे हैं, किस तरह से किसान खुश हैं। तो इन उनको ये तो तस्वीरों को रहेगा देख कि सकते नहीं, हैं। ये सरकार ऐसी सरकार है जो हमारे हित संरक्षण में हमारे लिए कुछ सोचती है और हमको कभी भी नुकसान नहीं देती है। आज किसानी का धंधा जो है वो कोई ऐसा धंधा नहीं रह गया है कि जिसमें आप बहुत ज्यादा लाभ अर्जित कर सके, क्योंकि जो फील्ड में उतर करके हमारे किसान भाई, कृषक भाई अब खेती बाड़ी करते हैं, वो किसी न किसी प्रकोप से बेचारे पीड़ित रहते हैं। कभी पाला लग गया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी पानी ही नहीं गिरा, कभी ओले पड़ गए, इस तरह से दिक्कतें आती हैं। पर अगर उनको उसका समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाया बराबर, तो फिर वो तो बेचारे निराश, हताश और हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर भावांतर के माध्यम से हम उन चीजों को जो इक्विवेलेंसी है उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है और ये औद्योगिक कृषि के क्षेत्र के लिए, प्रगतिशील कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी सकारात्मक अभियान है। मैं समझता हूँ इसका हर तरह से स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाना चाहिए और हमारे किसान भाई इसका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। तो आगे और फसलों के लिए भी सरकार का ऐसा प्लान है क्या? भावांतर जैसी योजना है, भावांतर योजना जैसे कि आपने सोयाबीन की फसल के लिए आप लेके आए, तो आने वाले समय में और भी इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से ये मान के चलें, क्योंकि देखिए हमने आपसे पहले आग्रह किया कि पहले कभी कांग्रेस की सरकार के समय सिर्फ 4 फसलों को प्रायोरिटी पे ध्यान में दिया जाता था कि गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, कपास की फसल हो या अरहर की फसल हो। लेकिन मोहन यादव जी की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ उन फसलों को और शामिल किया भावांतर योजना में, जो हरियाणा सरकार से भी बेहतर रिजल्ट दिया, वो थी सरसों की फसल, वो है सोयाबीन की फसल, वो है लहसुन की फसल, वो है प्याज की फसल, वो है टमाटर की फसल, वो है गन्ने की फसल। अब अगर सरकार इनको भी भावांतर योजना में शामिल कर दी है तो आप मान के चलिए, कई आप देखिए कई किसान उनके टमाटर जो होते थे, वो चूंकि मृगेंद्र सिंह जी विद्युत क्षेत्र से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के पहली पंक्ति के, तो वो जानते हैं कि बहुत से किसानों के टमाटर की फसल जो होती थी उस समय ओले पड़ जाए या किसी कारण से वर्षा नहीं होती तो वो प्रभावित होती थी, या कभी कभी इतने ज्यादा टमाटर हो जाया करते थे कि वो 1 रुपए या 2 रुपए किलो बिकते थे मंडी में। तो जो स्टैंडर्ड रेट है, मानक रेट है मंडी का, उसको सरकार खरीदेगी और उसका घाटा सरकार बर्दाश्त करेगी। अब बताइए इससे बड़ी ठोस पहल क्या हो सकती है प्रदेश के अंदर? ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। और आज आप ये सब मान के चलिए कि जो नई फसल बीमा योजना की बात हो और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की बात हो और स्वामीनाथन आयोग की बात हो, लगभग वो सारी चीजें मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने साकार रूप दिया है। आज हमारे किसान भाई जो सहकारी सोसाइटी के माध्यम से कर्ज लेते थे, उनसे लिए पेंशन नियामक आयोग मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। सहकारी समितियों में चुनाव होने वाले हैं। सिंचाई सुविधा जिसके कारण किसान जो होते थे उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता था, उसका विस्तार किया गया है। हर खेत तक पानी पहुंचाया गया है और आज मजबूत जो है सिंचाई समितियों को किया गया, जिससे सिंचाई की दरों को हमने बढ़ाया नहीं है बल्कि उसको जो रेट है उस तरह रखा है। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है और आज जितनी भी सहकारी समितियां हैं उस जिला सहकारी बैंक को हमने कोर बैंकिंग से जोड़ा है, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत स्तर पर जो सहकारी बैंक है उनकी सुदृढ़ता बढ़ी है। उन सब लोग भी, किसान भाइयों के पास भी आज ATM कार्ड है। तो आज हमारा मध्य प्रदेश का किसान हर तरह से जो है वो प्रगतिशील किसान कहा जा रहा है और अपनी खेती को लेकर के उसके मन में किसी तरह का कोई भय नहीं है। उसको लग रहा है कि हम कोई भी फसल अगर अपने खेत में बोते हैं, जोतते हैं और उस फसल किसी कारण से हमारा नुकसान होता है तो प्रदेश की सरकार उस फसल का मुआवजा देगी हमको, और ये प्रदेश के लिए एक अच्छी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री ने कल मृगेंद्र जी ये भी कहा जब किसानों को संबोधित करते हुए कि आपको चिंता नहीं करना है, हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में सरकार
मुख्यमंत्री स्वयं मोहन यादव किसानों के साथ खड़े हैं। जब कोई प्रदेश का मुखिया ऐसे किसानों को डायरेक्ट बोलता है तो सर उससे संबल मिलता है, किसानों को एक हौसला अफजाई उनका होता है, मनोबल नहीं गिरता। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नगेन सिंह जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर विशाल चंद्राकर आपका शुक्रिया, ब्रजेश पांडे नेता भारतीय जनता पार्टी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।